अच्छा, दूसरा ये है कि जी जो हमारा स्टार्टअप है वो कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। जितनी देर में हमारा कोर्स चलेगा हमें उसके ऊपर कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हमें अपना प्रोफाइल बनाना है इंटरनेशनल क्लाइंट स्टंट करने के लिए। ठीक है, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा freelancer.com का, अपवर्क का। आपने उस लिंक के थ्रू जो है वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने में क्या है, आप अपने ईमेल से आप उसके ऊपर साइन अप होंगे, वो आपसे डिटेल्स मांगेगा। फर्दर जो चीज़ें होंगी उसकी वेरिफिकेशन, उसकी चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो की सूरत में, जहाँ पे जिसको जो इशू आएगा वो उसको गाइड कर देंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपने लाजमी लेके चलनी है। ठीक है, क्योंकि ये आगे आपके सामने काम आएंगी। तीसरी चीज ये है, ग्रुप के अंदर मैं बता दूं कि आप लोग जो है वो कीपा में जो है एक टूल है, वो हमें जरूरत पड़ता रहता है। तो वो जो है वो आपको वैसे जो है वो €20 का पर मंथ है। ठीक है, तो आप अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो 1000 ईच आएगा पर एड। आप जो है वो करवा देंगे तो इससे यह है कि सबका एक ही हम कीपा परचेज कर देंगे, वो सब यूज कर सकते हैं। वैसे जो है वो मार्केट में मिल जाता है आपको 1200-1500 रुपए का शेयरिंग बेस पे, लेकिन वो वेब बेस्ड होता है, इसमें लॉगिन इश्यूज आते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप जो है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप के अंदर ही जो है वो 1000 ई चार्ज होगा, वो आपको कीपा जो है वो शेयर मिल जाएगा। ठीक है, वो क्योंकि आगे आगे जाके हमें उसकी जरूरत पड़नी है। शुरू के 2-3 लेक्चर तो शायद ना पड़े, लेकिन उसके बाद हमें जरूर पड़ेगी। ठीक है, हमारा अब हम जो है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने कुछ पहले चीजें जो बतानी लाजमी है क्योंकि वो बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ये है क्या, हम करने क्या जा रहे हैं और हमें इसका फायदा क्या होगा, और एट द एंड जो है हमारे हाथ में क्या चीज होगी। ठीक है, हम जी कुछ लोग तो मुझे बहुत पुराना जानते हैं, जिनको जो न्यू ज्वाइनर हैं, जो मेरे लिंक अप में नहीं है, उनके लिए है जी कि मेरा नाम हारून इकबाल है और मैं पिछले तकरीबन 3 साल से अमेजोन होलसेल बिजनेस के साथ हूँ। मैं जो है वो यूएसए में भी रह के आया हूँ। वहाँ पे मैंने होम डिपो के ऊपर, और द होम डिपो लाइक अमेजोन की तरह का एक स्टोर है, और एक अमेजोन के ऊपर मैंने जॉब की हुई है। वहां से आने के बाद जो है मेरा माइंड सेट जो है वो इसकी तरफ आया। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा कि अमेजोन क्या है, अमेजोन कहाँ है, अमेजोन के कितने पैसे मिलते हैं, इतनी डिटेल्स में जानेंगे। ये गूगल के ऊपर आप पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, क्या हुआ, ये सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। वो इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप जी इंट्रोडक्शन आप लोगों का तो मेरे पास सही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ई कॉमर्स है क्या चीज बेसिकली। ये कुछ लोगों को, अच्छा ये ना समझिएगा कि यार ये तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, कुछ को नहीं है, वो सबका भला हो जाएगा। ठीक है, तो ई कॉमर्स है क्या, बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी ऑनलाइन आप कोई चीज परचेज करते हैं, उसकी पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स के। आपको इलेक्ट्रॉनिकली आप पेमेंट भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर कर रहे हैं, फिजिकली स्टोर नहीं है तो आप वहां से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की एग्जांपल हमारे यहाँ यहाँ पे मौजूद है, दराज है। हम फेसबुक से कोई चीज परचेज करते हैं, डेट इज आल्सो कॉल्ड ई कॉमर्स, क्योंकि हम फिजिकली उस बंदे को नहीं जानते होते। दराज है, और इस तरह की पीच क्या कहते हैं, पीच मार्ट डॉट पी के ग्लासेस की, इसी तरह और भी काफी वेबसाइट्स हैं जो कि आ गई ई कॉमर्स में। अब अमेजोन के ऊपर हम क्यों जाते हैं और अमेजोन है क्या, इसका लिटिल बिट आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ई कॉमर्स के अंदर दो किस्म के जो हैं वो प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। एक हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब कोई जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो वो डेट इज कॉल्ड B2B। ठीक है, और B2C ये है कि हम जो है वो ऑनलाइन एंड कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं, इसको हम कहते हैं B2C।
अमेजोन जो है वो B2C के अंदर लीडिंग सबसे नंबर 1 पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है जी। और B2B के अंदर अली बाबा जो है बिजनेस टू बिजनेस है नंबर 1 पे है, उसका सबसे ज्यादा शेयर है। अगर हम पूरी दुनिया के ऊपर ई कॉमर्स शेयर की बात करें तो उसमें से 65 to 70%, इवन कि 80% तक जो है वो अमेजोन के पास है। रिमेनिंग जो है वो 20% डिफरेंट ईबे और ये छोटे मोटे इनके पास है, ठीक है। इसी तरह अब अमेजोन के ऊपर हम क्या करने चाहेंगे, अमेजोन के ऊपर काम कैसे होता है, अमेजोन का हम ये जो सीखने जा रहे हैं इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा, हम किस मॉडल के ऊपर सीखेंगे, ये सारी चीजें जो है वो आज हम पहले इंट्रोडक्टरी में डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है वो लेक्चर वाइज इसको करेंगे। मैंने कोर्स आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दी है, आप उसको देख लीजिएगा, उसके अंदर अच्छा। अमेजोन के ऊपर जो है वो अब अमेजोन के ऊपर दो किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होती हैं, फिजिकल भी डिजिटल भी। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो हैं जो कि टेंजिबल हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिसको आप कह लें कि हमारी नॉर्मल लाइफ की यूज की प्रोडक्ट्स हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में सॉफ्टवेयर हैं, डिजिटल इक्विपमेंट है और बहुत सारी चीजें इस तरह आ जाती हैं। हम जो करेंगे, हम सीखेंगे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स है, डिजिटल से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डिजिटल के अंदर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी इंश्योरेंस है, वारंटियां, गारंटियां, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है जी। अब अमेजोन के ऊपर जब हम फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अमेजोन के जो है बेसिकली आप इस चीज को स्ट्रक्चर को ये समझिएगा कि अमेजोन जो है 96 के अंदर स्टार्टअप होता है, बुक सेलिंग से स्टार्टअप होता है एक बंदे के आइडिया के ऊपर, तो उसको लोग बेवकूफ कहते हैं, लेकिन वो बेवकूफ जो है वो इस वक्त दुनिया के B2C का सबसे लीडिंग बिजनेस का CEO है। अब उसका टारगेट जो है, उसने पहले जो है बुक सेल करना स्टार्ट की, फिर उसने प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट की, तो फिर उसके माइंडसेट के अंदर ये चीज आई कि मैं जो है वो डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, ये बिजनेसेस हैं, उनको मैं अपने साथ अटैच करता हूँ और मेरे प्लेटफॉर्म से वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब उनको उसने अटैच किया तो इसको हम कहते हैं FBM, ठीक है। मतलब वो जो डिफरेंट मर्चेंट्स थे उसको उसने अटैच किया और उसका बिजनेस में। अब उसके बाद उसने स्टार्टअप कर दिया FBA। अब क्या हुआ कि उसने अपने वेयर हाउसेज में सर्विसेज देना शुरू कर दी। इंडिविजुअल लाइक मी, यू एंड एनीवन एल्स जो है वो अगर कोई अमेजोन के साथ बिजनेस करना चाहता है तो अमेजोन के ऊपर अपना स्टोर क्रिएट करता है, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करता है, और अब उसके पास इतनी जगह नहीं है या उसके पास इतनी सर्विसेज नहीं है कि वो ऑर्डर आएगा, उसको पैक करना, उसको शिप करना, तो वो उसके लिए उसने वेयर हाउस की सर्विसेज दी हुई है। इसको हम कहते हैं FBA। अच्छा, हमारे यहाँ एक जो है मिसकंसेप्शन है, वो कहते हैं यार अमेजोन FBA सीख रही हो, FBA इज समथिंग एल्स। FBA जो है वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी, सॉरी, प्राइवेट लेवल के अंदर भी है, FBA जो है होलसेल के अंदर भी है, FBA जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर। ये जो मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं, मैंने बेसिकली आपको एक वीडियो शेयर की है, उसके अंदर मैंने वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो अपने माइंडसेट के अंदर रखनी है। अच्छा, अब जो हमारा है अमेजोन के ऊपर तीन बेसिक मॉडल जो हैं, एक चौथा भी है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन तीन जो हैं वो बेसिक हैं जिनके ऊपर जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं। पहला है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट। प्राइवेट लेबल के अंदर हम आप जो है वो एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। सॉरी। अच्छा, प्राइवेट लेबल के आप एक प्रोडक्ट जो है वो सर्च करते हैं, उसको आप जो है वो देखते हैं कि यार ये अमेरिका के अंदर अच्छी खासी डिमांड है इसकी, तो आप वो प्रोडक्ट जो है उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं या कहीं से मैन्युफैक्चर्ड लेते हैं और अपने ब्रांड नेम के साथ, लाइक मेरा AAA है या ऑल अबाउट अमेजोन है, मैं AAA एक ब्रांड के नाम के साथ जो है उसको लॉन्च कर देते हैं। अब ये मेरी जो है प्रोडक्ट यूनिक है, इसका UPC मेरी, इसके कॉपीराइट्स हैं, इसका ट्रेडमार्क मेरा कॉपीराइट है, इसकी सारी चीजें जो मैं अपने कॉपीराइट्स अपने पास जरूर रखूंगा और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। अब दूसरा है, उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। एक मिनट रुकिए।
दूसरे इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग आपको लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाना है कि एक प्रोडक्ट एक स्टोर के ऊपर लाइक $30 की या ₹5,000 की बिक रही है। लाइक एक प्रोडक्ट है वो द्रास के ऊपर जो है वो ₹5,000 की बिक रही है। आपको ये पता है कि ये प्रोडक्ट एक और स्टोर के ऊपर ऑनलाइन जो है वो ₹2,000 की है या ₹3,000 की है। आप क्या करते हैं कि आप अमेजोन के ऊपर अपने स्टोर के ऊपर वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। अब जब ऑर्डर आपको अमेजोन के ऊपर आता है तो आपने फिजिकल तो प्रोडक्ट आपके पास है नहीं है। आप क्या करते हैं, वो वाला ऑर्डर उस कस्टमर की डिटेल्स उठा के जो सेकंड स्टोर है उसके ऊपर आप प्लेस करते हैं और वहां से ऑर्डर शिप करवा देते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। होलसेल मॉडल क्या है? होलसेल मॉडल ये है कि आप अपना स्टोर रजिस्टर करते हैं अमेजोन के ऊपर और आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं बल्क में, 40, 50, 100, 200, 1000, 500 यूनिट आप वो परचेज करते हैं। उसका एक अथोराइजेशन लेटर आपको मिलता है। आप उसके बिहाफ के ऊपर वो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड होलसेल मॉडल। अब इन तीनों के ड्रॉबैक्स, इन तीनों के प्रॉन्स एंड कॉन्स जो भी हैं वो मैं आपको एक जस्ट सरसी से सेशन में बता देता हूँ। प्राइवेट लेबल का इशू ये है कि जो रिस्की है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, टाइम फ्रेम ज्यादा चाहिए और अपनी प्रोडक्ट को सक्सेस करवाने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने आपको चाहिए। उसके बाद आप रिस्क के ऊपर होते हैं कि अगर सक्सेसफुल होती है तो आप प्रॉफिट में आएंगे, अदरवाइज आप जो है वो चले जाते हैं। आप जो है वो ड्रॉप उसमें जो है वो रिस्की होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। दूसरा ये कि इसका टाइम फ्रेम कम से कम, आज आप प्रोडक्ट फाइनल करते हैं आप किसी चाइनीज में अलीबाबा या किसी जगह पे आप मैन्युफैक्चर से निगोशिएट करते, प्राइसिंग करते, चीजें मैनेज करते, आपको कम से कम महीना लग जाता है। उसके बाद आप शिप करवाते हैं, 2 महीने तक प्रोडक्ट पहुंचेगी। अब 3 महीने 4 महीने इसमें गुजर गए, आप प्रोडक्ट जमीन में पता चला किसी और ने यही प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया और आपकी प्राइस से नीचे उसे लॉन्च कर दिया। तो ये एक डिफरेंट किस्म की सिनेरियो है जिसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं। ड्रॉप शिपिंग है, प्राइवेट लेबल अच्छा प्रॉफिट देती है लेकिन वो भी आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेबल जो है वो मतलब एक टाइम फ्रेम के बाद जाके आपको प्रॉफिट मिलती है, अच्छा प्रॉफिट देती है लेकिन इसमें एफर्ट और रिस्क ज्यादा होता है। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग के अंदर इशू ये है कि अमेजोन कहता है कि आप क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो आपको बहुत सी चीजों से आपको गुजरना पड़ता है। पहली चीज ये है कि किसी और प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर करेंगे तो उसकी ब्रांडिंग नहीं जानी चाहिए। ठीक है। मतलब लाइक आपने अमेजोन से ऑर्डर किया और आपके घर पे प्रोडक्ट द्रास की आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो द्रास से इतने की मिल रही है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ। तो अमेजोन कहता है कि ये मेरी जो है वो ट्रस्ट लेवल खराब होता है। इसको हम कहते हैं सेक्शन 3। ठीक है। तो अकाउंट उड़ जाता है, आपके पैसे पड़े हुए हैं, आप उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है। अमेजोन पैसे भी होल्ड कर लेगा और आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर। ड्रॉप शिपिंग रिस्की है, इंस्टेंट प्रॉफिट है, जो इसका फायदा है वो इंस्टेंट प्रॉफिट है लेकिन रिस्की है। ठीक है। फिजिकल आपको वेयर हाउस नहीं चाहिए, प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट कम से आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन रिस्की बहुत ज्यादा होती है, अकाउंट सस्पेंशन में जल्दी चला जाता है। होलसेल मॉडल जो है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रेदर देन प्राइवेट लेबल जो है ड्रॉप शिपिंग से बेहतर होती है और प्राइवेट लेबल से कम होती है। लेकिन आप जो है ये कम बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्क फ्री होती है ये, क्योंकि आप एक अथॉराइज्ड उससे लेके आप सेल कर रहे होते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टिंग होती है तो आपको अमेजोन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता।
उसमें आप जो है वो इसमें अच्छा जी, ये आवाज अभी क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं है ना? तो डिस्ट्रॉय हो रही है, थोड़ी बहुत रुक रही है। अच्छा, थोड़ी बहुत सर डिस्टॉर्शन। क्लियर है। वैसे और सच क्लियर है, इतनी खास नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। तो होलसेल के अंदर जो है वो आप रिस्क फ्री होते हैं। तीसरी जो मेन बेनिफिट है आपका अमेजोन के ऊपर, मैं आपको एक छोटा सा इसका जो रेवेन्यू है वो उसका थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। 2019 के अंदर अमेजोन का जो रेवेन्यू था दैट वाज $323 बिलियन, और 2020 के अंदर जो है ये $400 बिलियन जो है वो क्रॉस कर गया। और 400 तो 2021 के अंदर जो है 500 और 22 का भी आया नहीं है, आ जाएगा। तो 22 का भी 600 प्लस होगा। इनका टारगेट 2 ट्रिलियन रेवेन्यू है। अमेजोन इस वक्त जो है यूएसए, यूके, यूरोप, इंडिया, जापान और गल्फ में भी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा शेयर जो है उसका यूएसए मार्केट के अंदर। अब अमेजोन का जो इतना बड़ा बिजनेस है उसके अंदर जो है 65 to 70% होलसेल बिजनेस मॉडल है। ठीक है, लोग जो है वो डराते भी हैं, डिफरेंट किस्म के व्यूज हैं, उसके ऊपर अपना जाइएगा। ये आप ऑथेंटिकेशन जो है वो गूगल से सर्च करेंगे आपको मिलेगी। लोगों की बातों पे नहीं यकीन करना, आप अपनी सर्च के ऊपर तो जो दिया करें उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट नजर आएंगे। अब होलसेल का हम जो बिजनेस सीखने जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो भेजी है उसको आप अच्छे तरीके से देखें। उसके अंदर BSR, सेल्स रैंक क्या चीज होती है वो डिटेल में बताया हुआ, क्योंकि यही वर्ड सामने आगे कल जाता आपने लिंक शेयर किया था। है। जी यूट्यूब का मैं दोबारा शेयर कर दूँ। जी जी ठीक हो गया। अच्छा जी, अमेजोन होलसेल मॉडल। अब हम अमेजोन होलसेल मॉडल सीखने के लिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके ऊपर आप बिजनेस कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, दूसरा ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, लीगली आप अलाउ हैं। LLC आप ओपन करा सकते हैं यूएसए के अंदर, लिमिटेड कंपनी यूके के अंदर। पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर कोई इशू नहीं है, लीगली आप अलाउ हैं अभी तक। ठीक है। दूसरा, अमेजोन ने अब पाकिस्तान को अप्रूव्ड लिस्ट कंट्री के अंदर इसको डाल दिया है, तो आप इसको अप्रूव्ड लिस्ट में कर सकते हैं। यार ये कहाँ से कौन मार्क कर रहा है? अच्छा, आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप वहां पे लीगली अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। $3-4 हज़ार से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 15 से 20% नेट रिटर्न में आपको मिलती है आफ्टर ऑल एक्सपेंसिव निकालने के बाद। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपनी स्किल को पॉलिश करें, आप इसके ऊपर एक्सपर्टीज लेके आए। आप ऑनलाइन जो मैंने आपको नेटवर्क बताऊंगा उसके ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे तो डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स आते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। दूसरा, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई स्किल है, लाइक आपके पास एक्सेल स्किल है, आपके पास कोई IT रिलेटेड स्किल है, या आपके पास कोई टाइपिंग रिलेटेड स्किल है, आप समझते हैं कि आप ऑनलाइन जो है वो काम कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरा प्रोफाइल है, मैंने इसको छेड़ा नहीं क्योंकि मैंने शुरू में इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स लिए थे, उसके बाद इसके ऊपर काम नहीं किया। अगर आप इसके ऊपर सदी से काम करें तो आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, आप काम कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल क्रैश से स्टार्ट किया था, मैंने कोई फेक इसके ऊपर नहीं किया, ना मैंने कोई फेक रेटिंग ली है।
ये मेरा प्रोफाइल है जी, ठीक है। अभी तक जो है मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो है इसके ऊपर ऐसे किए, पहले शुरू में किए थे, फिर बीच में नहीं छोड़ दिया था। अभी मैं पिछले दिनों जो है इसके ऊपर दोबारा स्टार्टअप किया, तो अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट आज से 2-4 दिन पहले $20 का कर दिया उसको। होलसेल प्रोडक्ट्स चाहिए थी, होलसेल प्रोडक्ट्स विद इन 1 आवर मैंने उसको कंप्लीट करके हवाले कर दिए, वो एग्री हो गया, ओके डन। तो ये देखें, ये आप शुरू में जब प्रोफाइल बनाएंगे उससे स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने इसके ऊपर $300-400 जो है वो तकरीबन 1.5-2 महीनों के अंदर जो है इसके ऊपर अर्न किए, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोफाइल के ऊपर भी काम करें तो आपका अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आते रहते हैं। अच्छा, ये देखें जी, डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ के मिलते हैं आपको, गूगल शीट्स के मिलते हैं, डिफरेंट। आप इसके ऊपर बिल्ड करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम इसके ऊपर बिल्ड कैसे करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को लेते कैसे हैं, इसके ऊपर फाइट कैसे करते हैं, ये चीजें हम इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले सबसे प्रोफाइल इसके ऊपर बिल्डअप करें। अब ये था एक इंट्रोडक्टरी के हम करने क्या जा रहे हैं, हम करेंगे क्या और सीखेंगे क्या इस पूरे कोर्स के अंदर। अब कुछ 2 किस्म के जो हैं वो इंटरफेस होते हैं, ठीक है। एक इंटरफेस जो है वो होता है आप कस्टमर का होता है, एक इंटरफेस जो है आपका सेलर का होता है। मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी अब जब Amazon.com करते हैं, अब ये बाय डोमेन है। Amazon.com करेंगे तो यूएसए का Amazon ओपन होता है, Amazon.co.uk करेंगे तो यूके का होगा, .eu करेंगे तो यूरोप का होगा, .ind करेंगे तो इंडिया का होगा, .jp करेंगे जापान। इसी तरह जिस करेंगे, लेकिन हम मोस्ट क्योंकि अभी हमने जो सारा काम है वो यूएसए के अंदर करना है तो हम .com के ऊपर जाएंगे। जब हम .com के ऊपर जाते हैं तो आप नॉर्मली यहाँ पे Amazon.com करेंगे, ओपन हो जाएगा। इस जगह पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा, क्योंकि आपकी आईपी जा रही होगी तो पाकिस्तान आ रहा होगा। आपने कुछ भी इसमें करना नहीं है। आप पोस्टल कोड वैसे सर्च कर सकते हैं, किसी भी यूएसए का, न्यूयॉर्क का आप सर्च करें, न्यूयॉर्क पोस्टल कोड आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये उसके 10001, 10005 डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट टाउन्स के उसके पोस्टल कोड है। तो आप क्या करेंगे, मैं क्योंकि इस जगह पे रहता था तो मैंने यही इसको यूज कर रहा हूँ, 02134। आप इसको यहाँ पे जाएंगे तो इसको चेंज करेंगे, 01001 करेंगे तो न्यूयॉर्क अप्लाई करेंगे। तो अब इसका फायदा ये होगा कि अगर मैं इसको पाकिस्तान करता हूँ तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स ये मुझे शो नहीं करेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में डिलीवर नहीं हो सकती। तो जब आप इसको वो करते हैं यूएस करेंगे तो मल्टी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर होना शुरू हो जाती है। ये इंटरफेस जो है आपका बनेगा कस्टमर वाला, कंज्यूमर वाला, जिसके ऊपर कंज्यूमर आता है अपनी प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है। अब करोड़ों के हिसाब से इसके ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, हजारों भी नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों के हिसाब से हैं, ठीक है। अब दूसरा इंटरफेस है उसको हम कहते हैं सेलर इंटरफेस। वो सेलर इंटरफेस लुक लाइक इस तरह का होता है। ठीक है, ये आप इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की होती हैं आपने। जिस तरह मेरी ये इन्वेंट्री है, मैं ये प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं, तो ये मेरी एक इन्वेंट्री है, मैंने जो मैं सेल कर रहा हूँ। खैर इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल्स में।
तो ये दो। अब आप लोगों के जो आगे काम है या आप लोगों की आगे असाइनमेंट है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। A to Z क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसके क्राइटेरिया क्या क्या बेसिक्स होती हैं। अब आपका जो पहला काम है, आपने क्या क्या करना है कि आपने यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बेस्ट सेलर्स में जाएंगे, ये डिफरेंट उसकी कैटेगरीज है, ये सारी कैटेगरीज हैं, हर प्रोडक्ट किसी न किसी कैटेगरी के अंदर लिस्ट होती है। ठीक है, तो आपने होम एंड किचन, पेट सप्लाई, मैं ये ना लिख देता हूँ आपके ग्रुप के अंदर, मैसेज डाल देता हूँ। होम एंड किचन, पेट सप्लाई, गार्डन, ऑफिस सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। आपने इन कैटेगरीज के अंदर इसी जगह से टॉप के ब्रांड्स के नाम निकालने हैं। ब्रांड कैसे मिलेगा, मैं आपको ब्रांड का एक हल्का सेंटर, मैं होम एंड किचन के अंदर जाता हूँ। अब ये होम एंड किचन के अंदर टॉप की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मोस्टली जो ब्रांड नेम है ना वो यहाँ पे शुरू में ही लिखा होता है। अब यूटोपिया है, चार्मिन है, ठीक है, ये देखिए ब्रांड नेम सामने लिखा हुआ वैसे, लेकिन आप इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब आप उस वीडियो को देखेंगे उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैं अभी कुछ बातें बताने लगा हूँ, वो आप वीडियो देखेंगे फिर आप, कोई भी प्रोडक्ट होती है तो जब वो लिस्ट होती है तो उसकी कुछ चीजें बेसिक्स जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। टाइटल, इसको हम टाइटल कहते हैं। ये इसकी रेटिंग है, रेटिंग जो है 4 to 5 के दरमियान होती है हर प्रोडक्ट की। ये रेटिंग किन लोगों ने इसको रेटिंग दी उसकी नंबर लिखा हुआ है, ये उसकी सेलिंग प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे तो इसका एक एसन लिखा होता है, हम इसको एसन कहते हैं। हर प्रोडक्ट का एक एसन होता है, एक यूपीसी होता है। यूपीसी क्या होता है, बारकोड होता है, हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, ठीक है? हम उससे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एसन होता है अमेजोन सेलिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट होगी उसका एक एसन होगा। तो हम फ्यूचर में जब भी कुछ डिस्कस करेंगे कि मुझे कोई प्रोडक्ट मिली है, मैं आपसे कहूंगा यार मुझे इसका एसन शेयर कर दे, वो एसन इसी प्रोडक्ट का होगा, जो आप शेयर करेंगे उसी का होगा, उसके अलावा नहीं हो सकती, उसके मिलती जुलती प्रोडक्ट्स नहीं हो सकती। प्रोडक्ट का एसन होता है, एब्रिविएशन क्या है इसकी? सॉरी, तो एसन की एब्रिविएशन बता दीजिएगा प्लीज। इसको हम कहते अमेज़न हैं सेलिंग। अमेजोन, अमेजोन सेलिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। एसन, ASIN, ठीक है। अच्छा, उसकी रेटिंग है क्या है, 4 to 5 होती है, उसमें से उसकी रेटिंग क्या होता है। फिर उसकी BSR, हम इसको कहते हैं, ये सेल्स रैंक कहते हैं, ये BSR कहते हैं, बेस्ट सेल्स रैंक। तो हर कैटेगरी के अंदर उस प्रोडक्ट का अपना एक सेल्स रैंक होगा। ये प्रोडक्ट्स लिस्टेड है होम एंड किचन के अंदर, किचन एंड डाइनिंग नंबर 2 है, मतलब सबसे बेस्ट, टॉप बेस्ट प्रोडक्ट में से है, ठीक है। और ये चीजें जो है वो हम इंशाल्लाह, लेकिन अभी आपका टास्क ये है कि आपने हर कैटेगरी के अंदर जो मैंने लिस्ट लिखी है उसके अंदर आपने जानना है 10-10 ब्रांड जो हैं उनके सर्च करने हैं, ठीक है। उन 10 ब्रांड को सर्च करना है और उस ब्रांड को आपने गूगल पे जाना है और एक एक्सेल शीट अपने पास बना लीजिएगा। फॉर एग्जांपल है चार्मिन है, तो मैं कहता हूँ चार्मिन इन USA। तो चार्मिन देखते हैं जी कि चार्मिन की प्रोडक्ट्स तो लिस्टेड है, लेकिन चार्मिन का ये चार्मिन का अपना ब्रांड, ठीक है। ये याद रखिएगा, अमेजोन आएगा, वॉलमार्ट आएगा, तो वो नहीं, जो उसकी अपनी एक्चुअल वेबसाइट है, ठीक है। उसके ऊपर आपने जानना है, इससे उसकी वेबसाइट, उसकी ये आपने वेबसाइट लिख लेनी है, उसका ईमेल कांटेक्ट डिटेल। ईमेल और कांटेक्ट डिटेल आपको कहाँ से मिलेंगी, वेबसाइट के या तो बिल्कुल
नीचे चले जाएं, यहाँ ये देखें कॉन्टैक्ट अस ऊपर लिखा हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। नीचे आप जाएंगे तो इसका कॉन्टैक्ट अस में इसका ईमेल दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ तो नो इशू, अगर दिया हुआ तो आप उससे निकाल सकते हैं। ये आप लोगों का टास्क है। करना क्या है, amazon.com पे जाना है, आपने डिलीवर टू पाकिस्तान को चेंज करना है, ठीक है। वहां पे आपने उसका कोड डालना है, अमेरिका पोस्टल कोड। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो पोस्टल कोड इतना यूज नहीं होता, वहां पे जो आइडेंटिफिकेशन होती है एड्रेस की पोस्टल कोड से होती है, तो आपने पोस्टल कोड डालना है। अब इस तरह है कि यहाँ तक तो हो गया। अब इंशाल्लाह हम टुमारो इज थर्सडे, इंशाल्लाह वी विल हैव क्लास ऑन फ्राइडे, और उसमें हम डिटेल सेशन करेंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप है, प्रोडक्ट सर्च कैसे करते हैं, हंट कैसे करते हैं, और फिर हम जो है वो इसको 1 बाय 1 क्लास में करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो सकता है थोड़ा लेट हो लेकिन मिल जाएगी। इसके बाद आप रीज्वाइन कीजिएगा, हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर आप कीजिएगा। अब इस सेशन खत्म होते ही रीज्वाइन कीजिएगा फौरी, ठीक है।